हेलो, मैं श्रीधर मुंडा। मैं फिर से आपके बीच आर्ट क्लास में आया हूँ क्लास संबंधी जानकारी देने के लिए। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कला का संपूर्ण ज्ञान आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो आज हम लोग कला शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, है ना। जो क्या है इसका, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी लेंगे। तो इसमें जो है कला शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ आर्ट, है ना, यानी कला शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य। आगे है स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ आर्ट में छात्र में जन्म से ही अनेक शक्तियाँ होती है ना, जन्म से ही होता है, जो क्रिया करने की विभिन्न प्रवृत्तियों को जन्म देती है। उन्हीं पूर्ण शक्तियों को जानते हुए उन्हें विकसित करना तथा उचित मार्ग की ओर अग्रसर करना ही शिक्षा का शिक्षा है। ऐसा करने के छात्र के व्यवहार में अभूतपूर्व परिवर्तन होता है। यही शिक्षा का उद्देश्य है। कला जैसा उपयोगी विषय भी व्यवहार में परिवर्तन लाने के साथ साथ उसी पूर्णता प्रदान करने की योग्यता रखता है ना। आप सभी जानते हैं। तो इसमें कहे हैं श्री राधा कमल मुखर्जी के शब्दों में क्या कहते हैं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं, कला समाज के हाथों में ऐसा महत्वपूर्ण, आकर्षक और शक्तिशाली उपकरण है जिसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों तथा मनुष्य के संबंधों को उनका उचित रूप प्रदान किया जा सकता है तथा नियमित किया जा सकता है। ये वक्तव्य आपने जो सुना श्री राधा कमल मुखर्जी के शब्दों में इन्होंने जो हमने बताया, यही कहे हैं। उसके बाद है, अतः वर्तमान परिस्थिति में सामाजिक दृष्टिकोण अपनाते हुए शिक्षण संस्थानों में कला को मनुष्य के संबंधों तथा जीवन लक्ष्यों को एक निश्चित रूप एवं नियमितता प्रदान करने के लिए साधन बनाया जाए, है ना। इस प्रकार कला साधन तभी बनाई जा सकती है जब कला शिक्षण के उद्देश्य एवं तत्व निर्धारित किए जाएंगे, है ना। कला शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित होने चाहिए। जो मैं कुछ बिंदु में बताऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट है मानसिक शक्तियों का विकास। कला शिक्षण द्वारा मानसिक शक्तियों के विकास, कल्पना शक्ति, स्मृति, निरीक्षण शक्ति, स्वतंत्र चिंतन शक्ति, तुलनात्मक शक्ति, आत्म प्रकाशन शक्ति तथा आत्म निर्णय शक्ति जैसी महत्वपूर्ण शक्तियों का विकास करना चाहिए। ललित कला का आधार ललित कल्पनाएं होती हैं। उन्हें उपयोगी कला का रूप देकर उपादेय कल्पना के रूप में विकसित कर सकती हैं, है ना। ये था मानसिक शक्तियों का विकास कैसे होता है, इसका ध्यान से याद कर लेंगे। दूसरा पॉइंट आप लोगों का है, दूसरा है बौद्धिक विकास।
बौद्धिक शक्ति का विकास करने के लिए अनुभव प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अनुभव प्राप्त करना अनिवार्य होगा, है ना। कला के माध्यम से यदि अनुभव प्राप्त किए जाएं तो बौद्धिक विकास आसानी से हो जाता है, लेकिन अनुभव स्वयं करके सीखने की आदत से प्राप्त होते हैं। अतः कला शक्ति द्वारा स्वयं करके सीखने की आदत उत्पन्न करनी चाहिए। स्वयं सीखना चाहिए, है ना, तभी हो पाएगा, जिससे छात्र के अनुभव बढ़े और छात्र में बौद्धिक विकास हो। कला स्वयं करके सीखने के लिए उचित अवसर प्रदान करती है। जो ये पॉइंट सुने, बौद्धिक विकास का कुछ बिंदु थे। उसके बाद अगला होगा, तीसरा है शारीरिक विकास। आधुनिक शिक्षा प्रणाली मूलतः बुद्धिवादी है। इसी कारण आज का बालक शारीरिक श्रम से अलग रहना चाहता है। कला के माध्यम से शिक्षा में श्रम के मूल्य को आंकने की क्षमता बालकों में विकसित की जा सकती है। इसके लिए श्रमयुक्त क्रियात्मक कार्यों को कला के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इससे कला के साथ साथ सारे विकास का उद्देश्य भी पूरा हो जाए, है ना। चौथा है चरित्र निर्माण और उसका विकास। एक विद्वान ने कहा है, कला का उद्देश्य हमारी भावनाओं को शुद्ध करना है। कला के माध्यम से स्वतंत्र भाव का प्रकाश होता है, जिससे कलाकार को अपनी कमियों का अनुभव हो जाता है। अपनी चरित्रगत कमियों का अनुभव होने पर कलाकार उन कमियों में बदलाव लाने की कोशिश करता है। जब कलाकार निरंतर इस बात का ध्यान रखता है, यानी ध्यान रखता हुआ अपनी कला के प्रयास को जारी रखता है ना, तो धीरे धीरे उसका चरित्र एक दर्पण के समान हो जाता है। यही कला का मुख्य उद्देश्य है। कला चरित्र के निर्माण के अपूर्व सहयोग प्रदान करती है ना। तो ये था आपका चरित्र निर्माण और उसका विकास। मैं फिर इसका अगला भाग, कुछ पॉइंट हैं मैं लेकर आऊँगा, इसलिए आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आपको कला संबंधित जानकारी आपको मिलता रहे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए मैं सभी को कोटि कोटि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मेरा वीडियो को पूर्ण रूप से आप देख रहे हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक।